नमस्कार, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले आपको बता दें कि खबर है किससे जुड़ी। जी बिल्कुल आकाश, ये इतनी बड़ी खबर है कि आप ये समझिए कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद शायद ये अपने आप में सबसे बड़ी खबर है। और ये जो खबर निकल कर आई है मीडिया सूत्रों के हवाले से निकल कर आई, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें जो हैं अब क्लेम की जा रही हैं। तुरंत ये खबर आ रही है जिसमें कई सारे ऐसे चौंकाने वाले दावे किए गए हैं जो बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से ये दावे किए गए, लेकिन ये जो दावे हैं बेहद सनसनीखेज हैं, बेहद चौंकाने वाले हैं और मुंबई पुलिस को भी शायद कहीं ना कहीं ये हिलाने वाले हैं, क्योंकि इसने एक तरीके से जांच की पूरी दिशा ही बदल दी है। मुंबई पुलिस कहाँ जांच कर रही है उसकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। हम सीधे सीधे आपको वो दावे बताते हैं जो निकल कर सामने आए हैं। उसके बाद इन दावों का छोटा सा एक एनालिसिस भी करेंगे, तमाम उन तारों को जोड़ने की कोशिश करेंगे जो सिलसिलेवार तरीके से इससे जुड़ी हुई कई सारी बातें हुई हैं जो इशारा करते हैं कि इस दावे में पूरा दम कहा जा सकता है। दरअसल सूत्रों के हवाले से अब ये दावा किया गया है कि 9 से 13 जून के बीच सुशांत सिंह राजपूत ने 14 सिम कार्ड बदले थे। अब इसका मतलब क्या है? पहले ये खबर आती रही कि 50 सिम कार्ड जो है सुशांत सिंह राजपूत ने बदले, उसमें आशिकी का एंगल तलाशा जाता रहा। लेकिन 9 से 13 जून यानी 9, 10, 11, 12, 13 यानी 5 दिनों में 14 सिम कार्ड जो हैं सुशांत सिंह राजपूत ने बदले थे। और इसके पीछे की जो वजह निकलकर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। उसमें कहा गया है इन कार्ड को बदलने के पीछे की वजह थी दिशा साल्यान को मिला वो राज जो इतना खतरनाक था कि जिसके पास भी पास हुआ उसकी जान लेता चला गया। जी हाँ आकाश, इसमें एक जानकारी और निकलकर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये बात खुलकर सामने आई है कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 सिम 9 से 13 तारीख के बीच में बदले थे। और अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है बिहार की, उसे इस बात का शक है कि मुमकिन है कि सुशांत सिंह राजपूत को इस बात का अंदाजा लग गया था। सुशांत सिंह राजपूत को वो वजह पता लग गई थी जो दिशा साल्यान, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी थी दिशा साल्यान, उनकी मौत की वजह थी। और इसी डर से उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 दिनों के भीतर 14 सिम कार्ड बदल दिए। पुलिस सूत्रों के हिसाब से यह भी दावा किया जा रहा है कि दिशा साल्यान ने सुशांत सिंह राजपूत को अपनी मौत से पहले कॉल किया था और कोई खास जानकारी जो है वो उनके साथ शेयर की थी। और बताया यही जा रहा है कि मुमकिन है कि यही वो वजह हो जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को एक तरह की धमकी लग रही थी, जिसकी वजह से वो बार बार अपने सिम कार्ड्स बदल रहे थे। और अब शक इस बात का भी किया जा रहा है कि मुमकिन है कि वो राज जिसके बारे में बात की जा रही है वो सुशांत सिंह राजपूत का जो रूम पार्टनर यानी कि सिद्धार्थ पिठानी थे, उनको इस राज के बारे में, इस बात के बारे में पता हो जो सुशांत के पास दिशा के जरिए पहुंची थी और जो शायद दिशा की मौत की भी वजह बनी और शायद सुशांत की भी। ये तमाम जानकारियां सूत्रों के हवाले से, हम बार बार ये बात कह रहे हैं क्योंकि एक जानकारी इतनी सनसनीखेज है, इसके पीछे के जो सूत्र हैं वो बताना जरूरी हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि बिहार पुलिस ने जो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन की है उसमें इस तरह की कुछ लीड्स जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं जो सवाल खड़े करती हैं कि आखिर वो कौन सा राज था जो एक के बाद एक लोगों को मारता चला गया। हालांकि इस जानकारी के तार अगर सुब्रमण्यम स्वामी की उसे चिट्ठी से जोड़ने की कोशिश करें जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी थी, उसमें साफ तौर पर उसमें उन्होंने डॉन शब्द का इस्तेमाल किया था। साफ तौर पर यह बताया था कि किस तरीके से कई नेताओं के लिंक जो हैं वो अंडरवर्ल्ड से हो सकते हैं, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को इस मौत को सुसाइड का रंग देने की कोशिश शायद की जा रही है। लिहाजा उनसे सीबीआई इंक्वायरी की मांग की गई थी। ऐसे में एक सवाल यह भी है कि क्या वो जानकारी, वो तथाकथित राज रिया के पास भी हो सकता है जिसकी वजह से रिया सुशांत से झगड़ा कर कर घर से बाहर चली गई हो। क्योंकि लगातार ये बात की जा रही है कि जब से दिशा साल्यान की मौत हुई तब से ही सुशांत सिंह राजपूत और रिया के रिश्ते जबरदस्त तरीके से खराब हुए और रिया घर छोड़कर चली गई। वजह किसी को पता नहीं लग रही थी, लेकिन अब एक लीड के तौर पर यह इंफॉर्मेशन सामने आई है जो मीडिया में सूत्रों के हवाले से चल रही है। साथ में सवाल ये भी कि अगर बिहार पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी तो मुंबई पुलिस को, तो महाराष्ट्र पुलिस को इससे क्या दिक्कत? क्या अंग्रेजी में जो वो कहावत होती है कैन ऑफ बॉम्ब्स की, क्या वो खुल चुका है? मामले में दोस्तों जो भी अपडेट आगे आती रहेगी वो हम आपको बताते रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल DHFF अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।